Good morning, students. Welcome to all. आज हम इन्वर्टिब्रेट में एक्सक्रीशन के बारे में पढ़ रहे थे। इसका ये सेकंड पार्ट है। पार्ट फर्स्ट में हमने इसके बारे में, इसकी जनरल इंट्रोडक्शन के बारे में बातचीत की थी। आज हम कुछ एनिमल्स में पाई जाने वाली एक्सक्रीशन के प्रोसेस के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसा कि हम जानते हैं कि जो प्रोटोजोआ फाइलम है उसमें यूनिसेलुलर एनिमल्स होते हैं, और इसके बारे में हमने इसके पिछले लेक्चर में इसके सामान्य इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि इन जंतुओं में डिफ्यूज़न के द्वारा भी एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है या ऑस्मोरेगुलेशन होता है, और ये जंतु अमोनोटेलिक होते हैं। पैरामीशियम, यूग्लिना, अमीबा आदि जो कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, उनमें उत्सर्जन और परासरण नियमन की क्रिया होती है। और कुछ एनिमल्स जैसे कि समुद्री अमीबा हैं, उनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल नहीं पाई जाती है, बल्कि क्योंकि इनके भीतर और बाहर क्या होता है कि जो ऑस्मोटिक प्रेशर है वो लगभग समान होता है। किंतु ऐसे एनिमल्स जो कि फ्रेश वाटर में स्थानांतरित करने पर इनमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बन जाती है। जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं उनमें हमने देखा था कि जो वाटर सोल्यूबल अमोनिया गैस होती है वही मेजर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है, जिनको कि शरीर के बाहर निकाला जाता है। और इस प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं वो एमोनोटेलिक एनिमल्स कहलाते हैं। फ्रेश वाटर प्रोटोजोन्स में आज हम कुछ एनिमल्स जैसे कि पैरामीशियम, यूग्लिना और अमीबा है, ये सब पाए जाते हैं। तो आज हम अमीबा में देखेंगे कि किस प्रकार से इसमें उत्सर्जन की प्रक्रिया संपन्न होती है। अमीबा की बॉडी पर एक पारगम्य झिल्ली पाई जाती है, क्योंकि ये जलाशय का ये जहाँ पर इसकी हैबिटेट होती है उसका जो वाटर होता है वो उसके शरीर के जीव द्रव्य से हाइपोटोनिक होता है, यानी कि इसका बॉडी फ्लूइड जो होता है वो उसकी सांद्रता ज़्यादा होती है। और यदि हम प्रसरण के सिद्धांत को माने तो उसके अनुसार क्या होगा कि बाहर का जो हाइपोटोनिक जो सॉल्यूशन है उससे जल की अधिक से अधिक मात्रा शरीर के अंदर प्रवेश करेगी, और यदि यह सब जल शरीर में ही रहने दिया जाए तो एक समय ऐसा आएगा जब अमीबा का शरीर फूलकर शीघ्र ही फट जाएगा। और इसलिए इसमें क्या होता है, जल की इस अनावश्यक मात्रा को शरीर से बाहर निकालने के लिए इसमें एक विशेष प्रकार का प्रबंध होता है, जिसे कि कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल के रूप में जानते हैं। और ये जो प्रोसेस होती है या एक प्रोसेस में पाई जाती है ऑस्मो रेगुलेशन, जिसके द्वारा भी बॉडी फ्लूइड और बाहर की जो सांद्रता है उसके अंदर बैलेंस बनाए रखा जाता है। ये एक सामान्य इसका चित्र दिया गया है, जिसमें एक बिल्कुल मध्य में कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दिखाई दे रही है, और इसके पास में छोटी छोटी वैक्यूल्स भी बनती रहती है, जिन्हें स्मॉल वैक्यूल्स कहते हैं। इनके द्वारा एक्चुअली पूरी बॉडी का जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट होता है वो इकट्ठा किया जाता है और ये लाके इसमें छोड़ दिया जाता है। अमीबा में क्या होता है, जैसे अभी हमने देखा कि बहुत छोटी छोटी वैक्यूल्स जो होती है वो यहाँ पर इकट्ठी होती है और वाटर ड्रॉपलेट्स इनके अंदर इकट्ठी की जाती है, और ये सब मिलकर एक बड़ी कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल बना देती है। ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल कुछ नियमित समय पर शरीर के बॉडी सरफेस के पास आकर बर्स्ट हो जाती है, यानी कि फट जाती है, और फिर कुछ अंतराल के बाद में फिर से बनती रहती है। तो
इसमें जो मेन प्रोसेस है वो ऑस्मो रेगुलेशन है। ऑस्मो रेगुलेशन में ये कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल दो प्रावस्थाएं बनाती है। एक प्रावस्था होती है इसमें डायस्टॉल और एक होती है सिस्टॉल। डायस्टॉल में क्या होता है कि इसके दौरान सबसे पहले कई छोटी छोटी वैक्यूल्स पानी की छोटी छोटी ड्रॉपलेट्स के रूप में ठीक उसी स्थान पर प्रकट होती है जहाँ की पहले रिक्तिका बर्स्ट होकर गायब हुई थी। फिर धीरे धीरे ये छोटी छोटी रिक्तिकाएं आपस में मिलकर एक बड़ी रिक्तिका बन जाती है और एंडोप्लाज्म से जल की मात्रा इन छोटी छोटी वैक्यूल्स के रूप में एकत्रित होती रहती है और जैसे जैसे छोटी छोटी रिक्तिकाएं बड़ी रिक्तिकाओं से मिलती है, इस बड़ी वाली वैक्यूल्स के साइज में वृद्धि होती रहती है और लास्ट में ये बर्स्ट होकर फिर से पूर्ण रूप से बनने की अवस्था में आ जाती है। तो इस अवस्था को हम डायस्टॉल कहते हैं। Systole, the phase in which the vacuole begins as a small blank for its maximum growth is called diastole and the phase in which it bursts and disappears is called systole। यानी कि जो कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है उसका बर्स्ट होकर गायब हो जाने की क्रिया को सिस्टोल कहते हैं। और इस दौरान क्या होता है, निर्दिष्ट परिवहन की होने पर ये बड़ी रिक्तिका अमीबा के शरीर के पोस्टीरियर पार्ट में बॉडी सरफेस के पास पहुंचकर बाहर की ओर बर्स्ट हो जाती है अर्थात और इसके अंदर का जो एक्सेस वाटर होता है वो शरीर के बाहर निकाल दिया जाता है। इस प्रकार कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अमीबा के शरीर में ऑस्मो रेगुलेशन या फिर वाटर बैलेंस का कार्य करती है और कुछ वैज्ञानिकों के अनुसार इस रिक्तिका के द्वारा कुछ उत्सर्जी पदार्थ जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड आदि को भी शरीर से बाहर निकाला जाता है। ये इस चित्र में बताया गया है। इसमें कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल है, इसमें कुछ जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट है और एक्सेस वाटर है वो यहाँ के इकट्ठा हो जाता है और ये बॉडी सरफेस के पास आकर बर्स्ट हो जाती है तथा गायब हो जाती है और फिर वहाँ पर नई कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल अपीयर होती है। तो इस प्रकार हमने देखा कि प्रोटोजोआ का जो रिप्रेजेंटेटिव एक एनिमल अमीबा के बारे में हमने उत्सर्जन के बारे में पढ़ा। अब हम देखते हैं कि साइकॉन में किस तरह से होता है। साइकॉन संघ पोरिफेरा का सदस्य है और ये मल्टी सेलुलर है, यानी कि ये एक कोशिका से ज़्यादा से इसका शरीर मिलकर बना होता है। ये समुद्र के जल में रहता है और इसकी बॉडी का जो ऑर्गेनाइजेशन है वो निम्न स्तर का होता है। इसमें सेलुलर लेवल पर ही एक्सक्रीशन की प्रोसेस होती है। शरीर जो होता है अलग अलग प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है और इसमें जो मेजर एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट होता है वो सॉल्युबल अमोनिया गैस होती है और यह बॉडी की जनरल सरफेस या फिर इस एनिमल में पाया जाने वाला जो कैनाल सिस्टम होता है उसमें से होकर जल की धारा के साथ ही बाहर निकाल दी जाती है। हम देखते हैं कि साइकॉन के अंदर कैनाल सिस्टम पाया जाता है और बहुत सारे छोटे छोटे छिद्र पाए जाते हैं ऑस्ट्रिया, जिनके द्वारा शरीर के अंदर जल आता है और ऑस्कुलम भी इसके अंदर पाया जाता है। तो जब जल की धारा इस कैनाल सिस्टम के द्वारा शरीर के अंदर प्रवेश करती है और जब बाहर जाती है तो अंदर आने पर इसमें जो अमोनिया गैस है वो उसके अंदर मिला दी जाती है और इस जल की धारा के साथ ही ये अमोनिया गैस शरीर के बाहर निकल जाती है। इसी प्रकार हम ओबिलिया की बात करें तो ओबिलिया क्योंकि एक सिलेंट्रेट एनिमल है, इसमें भी एक्सक्रीशन के लिए कोई विशेष ऑर्गन या फिर सिस्टम नहीं पाया जाता है। ये भी जल के अंदर पाया जाता है और इसका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन होता है वो टिश्यू लेवल का होता है। ये एनिमल डिप्लोब्लास्टिक होता है, यानी कि एक्टोडर्म और एंडोडर्म से मिलकर इसका शरीर बना होता है। इसके बॉडी के ये दोनों ही लेयर वाटर के कांटेक्ट में रहते हैं और एनिमल की बॉडी के अंदर जल प्रवेश करके एंडोडर्म यानी कि जो भीतर का स्तर होता है उसके संपर्क में बना रहता है और मेटाबॉलिज्म
के बाद जो नाइट्रोजन वेस्ट प्रोडक्ट बनते हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से अमोनिया गैस ही होती है, वो बिल्कुल जनरल डिफ्यूज़न के द्वारा ही जल के साथ बॉडी के बाहर निकाल दिया जाता है। या ये जो पहले ये गैस होती है अमोनिया गैस, ये पहले बॉडी सरफेस के द्वारा या फिर अगर शरीर के अंदर हो तो ये गैस्ट्रोवेस्क्यूलर कैविटी के अंदर जमा होती है और उसके बाद में जो ओवरऑल ओपनिंग होती है उसके द्वारा बाहर त्याग दी जाती है। तो ये आज हमने कुछ लोअर इन्वर्टिब्रेट्स के अंदर एक्सक्रीशन की प्रोसेस को डिस्कस किया। इसके आगे की बातचीत हम नेक्स्ट लेसन में करेंगे। थैंक यू।